ये आए हैं, चलो चलो देखो इनको जरा, ये है फूड ब्लॉगर। आजकल यमुनानगर में फूड ब्लॉगर बड़े आ रहे हैं और ये क्या करते हैं, अपना पेज दिखा के ना फ्री फ्री का खाते हैं। तो मैं ब्लॉगर बनने चली हूँ, मुझे एडिटिंग ही नहीं आती थी। जब मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की तो कईयों को जो मुझे सामने से अप्रिशिएट करते थे वो मेरी बैक टीचिंग करते थे कि बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस हो गया और मैं सिंगल डॉटर हूँ, पूरा घर मेरे ऊपर ही डिपेंड है। और 2 दिन बाद मुझे पता चलता है मेरे फादर को लास्ट स्टेज का कैंसर है। कि उन्होंने लिखा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, कि जो आया है वो जाएगा भी। उन्होंने मुझे ये लाइन लिख के दी और मैं एकदम मतलब ये हो गई कि पापा क्या बोल रहे हैं। शुरू से ही मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे ड्रामा क्वीन कहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं लगता था तो है ना इसको इसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। वैसे बेसिकली आई एम अ टीचर, रील्स वगैरह देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बट क्योंकि एक होता है ना, जब आप टीचर होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि नहीं बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप एक टीचर है। हाँ, बट ये घर वालों का थोड़ा सपोर्ट नहीं था कि नहीं, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ना तब तक तुम ये नहीं कर सकते। हमारी तरफ से बिल्कुल अ बिग नो फ्रॉम दिस साइड, उनकी तरफ से बहुत बड़ा नो था। बट एंड करने से पहले मैं एक चीज जो है आपकी पूरी टीम के लिए लेके आई हूँ। सरप्राइज मोमेंट हो चुका है ये, और थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो भाई हमें मिले हैं दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट की सीरीज के नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में आप और मैं प्रचार शर्मा मिलने जा रहे हैं यमुनानगर के लाइफस्टाइल ब्लॉगर से। वो ना ही सिर्फ एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, साथ ही वो फूड ब्लॉगर भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे वो लाइफस्टाइल के साथ साथ फूड का हमें स्वाद अपनी वीडियोस में दिखाते हैं और इसका जो मिश्रण है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं मुलाकात हमारे आज के गेस्ट के साथ। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिसेस आस्था। मैम कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम। और कैसा चल रहा है ब्लॉगिंग का? बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी लोग हमें नए देख रहे हैं, जो नई ऑडियंस हमारे साथ थोड़ी बहुत जुड़ी है, आप एक बार उनको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम है आस्था और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने चैनल पर होम मेकिंग की और मेरे लाइफस्टाइल की वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ। आई बिकम मोर पॉपुलर थ्रू फूड ब्लॉगिंग, और फूड ब्लॉगिंग के जरिए मुझे यमुनानगर के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और उसी से मैं काफी पॉपुलर हुई हूँ। मैम, ये जो ब्लॉगिंग का तो चलो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और आप हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल। तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? मतलब व्लॉगिंग भी और अपनी जो डेली रूटीन्स है वो सब मैनेज कैसे कर रहे हो आप? वो एक्चुअल में क्या है, इसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे वाला चाहिए। तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिलता है मेरी फैमिली से। और अगर बात करें कि मैं शुरू से ही, मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे ड्रामा क्वीन कहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो है ना इसको इसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। वैसे बेसिकली आई एम अ टीचर और हाँ, मैंने 4 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही है। और बट ये था कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना, मतलब एक टीचिंग फैमिली का एक दायरा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सीमित होता है प्रचाहत। तो मतलब उसमें ना ये चीजें ना, जो बाहरी दिखावा जो है उसको ज्यादा आई थिंक अच्छा नहीं समझा जाता और लोग भी इसको अच्छा नहीं मानते। इस चीज फील्ड को एक्चुअली कह सकते हैं हम कि लोग अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं कैसे अपने घर वालों को कहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे मैं स्कूल में भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। हरियाणवी फोक डांस हो गया, पंजाबी गिद्दा हो गया, तो ये सब मुझे बहुत पसंद था डांस में भी। और मैं गुड स्पीकर भी रही हूँ, स्टेज सेक्रेटरी भी रही हूँ, मैं स्टेज भी पूरा संभालती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैंने मतलब ऐसे ही देखती थी, जैसे मैं रील्स वगैरह देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। बट क्योंकि एक होता है ना, जब आप टीचर होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि नहीं बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप एक टीचर है। तो इस वजह से मैं इसको ना मतलब अंदर ही अंदर सेटल रखती कि नहीं नहीं ये सब हमारे लिए है ही नहीं। तो बस ये था कि थोड़ा मुझे चांस मिला। शादी से पहले तो मैं ये कर नहीं पाई। और पहले तो टिकटॉक जो है वो बहुत फेमस चल रहा था, टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह। वहां हम 2-3 फ्रेंड्स थी तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है कुछ हम भी बनाते हैं। हम बनाते थे वीडियोस बट उसको प्राइवेट रखते थे। तो जो फ्रेंड्स थी वो भी टीचर थी
और बट ये कि सबके सामने उजागर नहीं करते थे हम मतलब लोग। टीचर्स का ग्रुप देख लेता था बस, हाँ, हम बस खुद बस बना के खुद ही खुश हैं। हाँ, बट ये घर वालों का थोड़ा सपोर्ट नहीं था कि भी नहीं, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ना तब तक तुम ये नहीं कर सकते। हमारी तरफ से बिल्कुल अ बिग नो फ्रॉम दिस साइड, उनकी तरफ से बहुत बड़ा नो था कि नहीं ये सब नहीं करना, शादी के बाद देखना भाई। आपके मतलब मदर भी टीचर थे? बिल्कुल, ग्रैंड मदर भी, उनके भी आगे पीछे से ही पूरा डिपार्टमेंट जो टीचिंग डिपार्टमेंट में ही रहा है, गवर्नमेंट टीचर रहे हैं सभी। ग्रैंडफादर भी टीचर थे, बस फादर का थोड़ा प्रोफेशन चेंज हो गया था। तो फिर उनको मतलब शादी के बाद ही मतलब आपने हाँ, उन्होंने कहा जो करना है बेटा शादी के बाद, यहाँ पर ये सब नहीं, क्योंकि हमारा एक दायरा है टीचिंग, हम पूरी फैमिली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और टीचर को ये सब शोभा नहीं देता। तो कहीं हद तक मैं भी अपनी जो ये चीज थी ना, मैं ही एक लड़की ऐसी निकली थी अपनी फैमिली में जो ये शौक और ये सब जो होता है ना उसको बहुत पसंद था। एक्टिविटीज हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल अलग से मुझे मतलब पार्टिसिपेट करना हाँ बहुत पसंद था। तो बात करें जैसे आप कह रहे हो कि शादी से पहले मतलब टीचिंग में ही थे आप, बिल्कुल। तो शादी का जो सीन बना एकदम वो लव मैरिज था या अरेंज ही थी? मेरी शादी तो अरेंज मैरिज थी, बट ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी लव मैरिज रही होगी। इसके ऊपर भी प्रचाहत एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वो मैं शेयर करूंगी। बताओ आप, हाँ भी चाहेंगे बहुत लोग। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं 16 की बात है, उस टाइम मैं बीएड कर रही थी। ओके। हाँ, माई क्वालिफिकेशन इज एमए बीएड, और 2016 में मैं बीएड कर रही थी, तो मुझे 3 रिश्ते आए थे। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है अभी, जिनसे मेरी शादी हुई है उनका भी रिश्ता आया था, और मैं आगे ना पढ़ना चाहती थी। उस टाइम पे मतलब ये टिकटॉक जो है वो बहुत ज्यादा वायरल थी, और उस टाइम मैं भी छुप छुप के ना वीडियोस बनाया करती थी। मतलब फैमिली को नहीं पता था, और अभी भी फैमिली वगैरह या रिलेटिव्स देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल रही है ये। तो मैं छुप छुप के वीडियोस वगैरह बनाया करती थी, और ना बस उसको मैं प्राइवेट रखती थी। तो वहां पर क्या हुआ ना कि मुझे बिल्कुल मेरा दिल नहीं था कि नहीं, 16 में रिश्ता आया, 3 रिश्ते आए, एक के साथ कुंडली मिली और 2 के साथ नहीं मिली। वो मेरे हस्बैंड ही थे जिनके साथ मेरी कुंडली मिल गई थी, और मैंने बिल्कुल ना कर दिया, भाई मैं नहीं शादी कर रही हूँ। मुझे अभी एक्चुअल में साइड बाय साइड में टीच भी करती थी, और फिर मुझे अभी पढ़ना है, और जो मुझे अभी करना है मैंने आगे बढ़ा दिया उसको कि नहीं मुझे अभी नहीं शादी करनी, तो ना हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ ना, 2019 की बात है, मैं उस टाइम मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर रही थी, और फिर वहां पे मुझे फिर से रिश्ता आया फादर को। मतलब कि आप मतलब 3-4 रिश्ते आए। उस टाइम पे भी यही हुआ कि 4 रिश्ते आए, जिसमें से एक इन्हीं का ही दोबारा से रिश्ता आ गया, और इनके साथ कुंडली फिर मिल गई, और बाकी तीनों के साथ नहीं मिली। तो क्या हुआ कि एकदम से मोड़ आ गया, भाई नया चैप्टर शुरू हुआ कि पैंडेमिक आ गया। तो बहुत ही, आपको पता है उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था भाई खत्म है, हम पता नहीं जिएंगे कि नहीं जिएंगे आगे आने वाले टाइम में। तो बस ऐसा ही चल रहा था सीन। तो एकदम क्या हुआ कि इनके साथ मेरी कुंडली मैच हो गई। घर वालों में जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्हें बड़ी चिंता थी कि भाई मेरे पोती की शादियां मेरे रहते रहते होनी चाहिए, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का जो है मैरिज देखना चाहती हूँ। और कोरोना का सीन आ गया, और दादी की तबीयत खराब होती चली गई। उनके दिमाग में बस एक ही सीन होता था, क्योंकि मैं सिंगल डॉटर हूँ हमारी फैमिली में, मतलब चाचा ताया सब में एक ही लड़की हूं मैं। तो हाँ, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता थी कि कैसे होगा इसका, मतलब कैसे मैनेज होगा। तो फिर से इनके साथ मैच हो ही चुकी थी। फिर ड्यूरिंग कोविड हमारी मैरिज हुई है। हाँ, 50 पीपल्स आर देयर, और उस टाइम पे हमारी मैरिज हुई, और बस उस टाइम पे पूरा एक कोविड का सीन चल रहा था। जैसे आप वीडियोस बना रहे थे और आपके मन में था कि मैं स्टडीज वगैरह भी कंप्लीट करूं, और तो फिर उस समय तक हो चुकी थी स्टडीज कंप्लीट या अभी 1 साल रहता था मास्टर्स का। हाँ, तो उसके बाद शादी के बाद उसको किया? हाँ जी, बिल्कुल किया, पूरा सपोर्ट किया। मेरे फादर जो हैं वो फुल सपोर्टिव हैं, वो आर्मी मैन है, और कैप्टन। हाँ जी, फादर इन लॉ वो आर्मी से रिटायर्ड है, और उन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन किया, अभी तक के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम पढ़ो आगे। मुझे पीएचडी भी करनी थी, बस ये कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए लाइफ में, अभी मैं कर नहीं पाई। तो बैकग्राउंड आपका जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, सभी उसमें ही है। और तो फिर शादी के बाद इस फील्ड में इसको कंटिन्यू कैसे कर लिया? ये मतलब कैसे हो गया? इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, हम ये भी पूछ सकते हैं। और हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा जब आपने बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, या उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि तू हाँ कुछ ऐसा कर, मतलब क्या कहानी रही इसके पीछे? इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है क्या हुआ कि मैं जब पहले तो टिकटॉक का जैसे मैंने बताया चल रहा था, और 20 में इंस्टाग्राम काफी होने लगा ना ड्यूरिंग कोविड। तो लोग घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ब्लॉगर काफी इकट्ठे हो गए थे उस टाइम पे।
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक यूट्यूबर थे जिनको मैं, जब उनका जीरो था ना, मतलब आई थिंक 10-12 सब्सक्राइबर होंगे, तब से मैं उनको फॉलो करती थी। बिफोर मैरिज बस देखा करती थी, कई बार कमेंट वगैरह भी कर दिया करती थी। और आफ्टर मैरिज क्या हुआ, उन्होंने ना इंस्टाग्राम पे जैसे स्टोरीज डाल देते हैं, उनको कोई काम हुआ यमुनानगर में, तो उनको यहाँ पे आना पड़ा, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला कि कोई मेरा जो सब्सक्राइबर है यमुनानगर से बिलोंग करता है, प्लीज मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कुदरती मैंने मैसेज कर दिया, ऐसे मेरी शादी हो चुकी थी, और उन्होंने मुझे बोला, उनकी थोड़ी बहुत मैंने विद द गॉड ग्रेस मैंने हेल्प कर दी। ओके। हाँ, और फिर उन्होंने मैंने उनको डिनर, हम लोगों ने डिनर साथ में किया, और वहां पर मैं एक चीज वॉच कर रही थी प्रचाहत की, मैं ये देखती थी, मतलब वो चीज मेरे मन में ही थी, क्योंकि उस टाइम तक तो मेरा चूड़ा भी नहीं उतरा था, मैं कैसे अपने घर में कहूँ। और एक हस्बैंड वाइफ का ना, मतलब कुछ होता है ना, वाइफ चाहे आपकी अरेंज मैरिज है चाहे आपकी लव मैरिज है, मतलब आप ना ऐसी चीजें ना डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। वहां पे डिनर वगैरह हम कर रहे थे, तो मैं उनकी एक्टिविटीज को वॉच कर रही थी कि भाई ये तो यूट्यूबर है और ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। मैं तो बहुत सोचती थी पता नहीं यूट्यूबर्स की लाइफ कैसी होती है, मतलब ये क्या रियल में ऐसे हैं जैसे हमें दिख रहे हैं। तो मैं उनको यही सब देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस जैसे वो गए तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैम, आपको मैं एक बात कहूँ, आने वाले टाइम में ना आप अपना चैनल जरूर बनाना। ओके। हाँ, कह रहे मैम, जो मैं उनको कह रही कि अभी तो मेरा टाइम ही ऐसा चल रहा है, मैं नहीं बना सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो कर रहे हो ना, सुबह से शाम तक का अपना लाइफस्टाइल शूट करो और आप मेरे से भी आगे जाओगे। उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली। ओके। ये चीज मेरे दिमाग से ही नहीं निकली, और 3-4 दिन ना, वो तो चलेगा ये बात कह के, 3-4 दिन में चलती रही। उस टाइम मैं बस जो अपना लाइफस्टाइल था वो कर रही थी। तो एक दिन मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की, 2-3 दिन बाद, कि बड़ा डरते डरते कि मैं कैसे कहूँ। फिर 2-3 दिन बाद मैंने उनसे बात की कि भाई मुझे ना यूट्यूबर बनना है। अच्छा। हाँ, कह दिया फाइनली? मैंने फाइनली कह दिया, डर डर के कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई मैं पहले तो कर नहीं पाई, पता नहीं ये मुझे इजाजत देंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे मैं खुद भी यही सोच रहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए भाई, मैं तो तुझे बोलता ही टैग देता हूँ कि तू ड्रामा क्वीन है और तू कुछ भी कर सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जो है वो काफी सपोर्ट करते हैं, वो बहुत शाय है, जैसा मतलब आपके कान जो सुनना चाह रहे थे वो मिल गया, सुनने मिल गया सही में। और बस उन्होंने फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फैमिली वालों को बताया कि, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत सबसे छोटे हैं अपने घर में, मेरे 2 सिस्टर लॉ है, वो काफी बड़ी, मतलब मेरे जो फादर लॉ मदर इन लॉज फैमिली है वो काफी एज्ड है, मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं, काफी टाइम बाद हुए हस्बैंड ना। तो बहुत मुश्किल से उनको बताया कि ये ऐसे से होता है, इन्फ्लुएंसर मतलब ऐसे होता है, और मैं फादर लॉ से बाहर काफी क्लोज हूँ। तो मैंने उनको समझाया, तो डैडी कह रहे कोई बात नहीं, पापा ने बोला कोई बात नहीं, तेरा जो दिल करता है तू कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मदर इन लॉ का समझाया, हाँ बीच में लोग आते थे बोलने के लिए, मतलब कि नहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं करना, बट ये कि फादर लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। तो बस फिर मैंने अगले दिन ही चैनल स्टार्ट कर दिया। बहू को बहू नहीं बेटी माना, उन्होंने तो बेटी माना है ना, बट चैलेंजेस तो बहुत फेस किए। वो तो लोग आने जाने वाले बहुत कुछ बोलते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारा जो करने का वो है ना कि हम डेडिकेशन है, हाँ बेसिकली अगर वो आप बिल्कुल प्योर हो अपने काम को लेके तो वो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से आपको यमुनानगर में प्यार मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिला, एक बहू को और बेटी को दोनों को ही प्यार मिल रहा है यमुनानगर वालों से। हाँ बढ़िया। और फूड ब्लॉगिंग भी अच्छी चल रही है और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है जो वो भी अच्छी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो मतलब पहली वीडियो हम देखेंगे जो वायरल हुई थी, तो वो कौन सी थी जिससे आपको मतलब यमुनानगर में एक रिकॉग्निशन टाइप मिला कि हाँ ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि मैं ऐसे होम मेकिंग की और लाइफस्टाइल की वीडियो शूट करती थी, जैसे रूटीन ब्लॉग्स होते हैं, क्योंकि मेरा एक दायरा एक घर तक, किचन तक ही सीमित था। कुकिंग वीडियोस डाल दी, अपने रूटीन ब्लॉग्स डाल दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना संडे टू संडे हम लोग जाते थे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने, कभी बाहर चले गए वीकेंड्स पर आउटिंग पर। तो एक मॉल की ओपनिंग हुई हमारे यमुनानगर में। ओके। तो मॉल में एक जगह थी, एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई, तो वहां पर हम हस्बैंड ने बोला कि चल हम वहां ना जाके शूट करते हैं, वहां की वीडियोस तू लेना और देखते हैं कि क्या रहता है, कुछ अलग से कंसेप्ट चला जाएगा तेरा, फूड ब्लॉगिंग का देखते हैं कुछ। तो हमने वहां की वीडियो बनाई और आप यकीन नहीं मानोगे, प्रचाहत में मतलब 2 साल से कोशिश कर रही थी कि काश मेरा कुछ हो जाए और उसके जरिए
उसके बाद मुझे इतना ज्यादा मतलब वो प्रोत्साहन मिला बोल सकते हैं लोगों से, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं अगली बार जब वहां पे गई ना मॉल में, तो लोगों का रिएक्शन ही कुछ और था। मतलब सभी ने बोला कि अरे ये तो वही है जिन्होंने यहाँ की वीडियो शूट की थी। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब उससे मुझे यमुनानगर वालों ने बहुत प्यार दिया, और उससे ही कह सकते हैं कि आस्था ब्लॉगर को जो है थोड़ा सा जानना शुरू किया लोगों ने। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस वीडियो की, मैंने भी आपकी सबसे पहले वही वीडियो देखी थी। अरे उससे पहले मैं नहीं जानता था। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, जो चीज क्लियर है वो क्लियर है। रिकॉग्निशन मिली आपको उस वीडियो से, और मैंने भी तभी देखा था कि यार यमुनानगर में बहुत मतलब अलग अलग कंटेंट लेकर लोग आ रहे हैं, और फैमिली कंटेंट है भाई, ये अच्छा कंटेंट है। आप लोगों को एक गाइड तो कर रहे हो कि यहाँ पर अच्छी चीज मिलेगी। बिल्कुल। और ट्रस्ट बनता है लोगों का कि यार ये बंदा अगर सामने वाला खा रहा है तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है एक फूड ब्लॉगर के लिए। बिल्कुल। तो अब जैसे मैरिज हो गई और फिर ये सब हुआ, तो इसका प्रोसेस कैसे रहता है? मतलब शूट कैसे करते हो, बाकी चीजें मैनेज कैसे करते हो? तो ये भी एक चैलेंज की तरह ही होता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताऊं कि मैंने जब स्टार्ट किया, तो जब मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड की, तो कईयों को जो मेरे मुझे सामने से अप्रिशिएट करते थे, वो मेरी बैक पिचिंग करते थे कि बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। बहुओं को तो घर पे रहना, और एक दायरा होता है बहुओं का, तो उनको ये सब शोभा नहीं देता। उनको जो है मतलब घर के काम ही करने चाहिए, और ये व्लॉगिंग वगैरह कैमरे के सामने आना, ये चीजें उनके लिए अच्छी नहीं है, ये उनके लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें मैंने उनसे सुनी जो मेरे सामने मुझे मोटिवेट करते थे, अप्रिशिएट करते थे। और बस फिर मैंने मतलब अपने मतलब एक बार तो कुछ कई बार तो ऐसे ऐसा टाइम रहा है मेरी लाइफ में कि जब मैं व्लॉगिंग करती थी, पीछे से मैं रोती थी, जब मतलब कुछ नेगेटिविटीज जो है वो मुझे फील होने लगे कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ यार, मैंने शुरू तो कर दिया। क्योंकि ब्लॉगिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो, देन ओनली ब्लॉगिंग इज फॉर यू। कि एक ये ब्लॉगिंग इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपको लंबा रखना है, इसको छोड़ना नहीं। अगर आपने स्किप कर दिया, फिर आपकी क्या ही पहचान है, फिर क्यों शुरू किया था आपने? बिल्कुल। तो बस ये कंसेप्ट मुझे दिमाग में था, और बस फिर हस्बैंड का मोटिवेशन था कि नहीं नहीं तू ऐसे मत सोच कुछ भी, और तू जो कर रही है करती रह, कंटिन्यू रख। और बस उसी के मैनेजमेंट के साथ मैं चलती हूँ। पहले मुझे अगर मान लो कहीं मुझे ऑफर वगैरह देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स का कुछ फूड ब्लॉगिंग करनी है कि आप हमारे उस टाइम आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए मैम, तो मैं हमारा पहले से ही डिसाइड होता है, और बस मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, क्योंकि बेबी भी बहुत छोटा है अभी, और सबको देख के मैं तभी निकल पाती हूँ। जब आप पहले ये वीडियोस वगैरह बना रहे थे, आपका बीच में ब्रेक भी लगा है, हाँ वो जी। बेबी के कारण ही ब्रेक लगा था, या क्या मतलब काफी गैप लिया आपने हाँ और जी। दोबारा से स्टार्ट किया, तो उसका क्या रीजन रहा था? इसका मैं एक्चुअल में बताऊं कि एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ, जो जिसने मेरी लाइफ को एकदम ही बदल दिया। सीरियसली बताऊं तो वो आज इस आपके जरिए पता चलेगा मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स को भी और फॉलोवर्स को भी, जो मुझे फॉलो करते हैं। मैंने कभी अपना नेगेटिव एस्पेक्ट जो है अपने ब्लॉग में या अपनी वीडियोस में कभी शो ही नहीं किया। तो क्या हुआ था ना कि मैं अभी जस्ट मेरा अच्छा चलने लगा था, मैंने ब्लॉगिंग डेली कंटिन्यूटी में रही मैं, और ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की यूट्यूब पर। तो बीच में मेरी डिलीवरी हो गई, उस टाइम पे मुझे बेबी हुआ, और उसके जस्ट 2 मंथ बाद मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस हो गया। और मैं सिंगल डॉटर हूँ, पूरा घर मेरे ऊपर ही डिपेंड है। और 2 दिन बाद मुझे पता चलता है मेरे फादर को लास्ट स्टेज का कैंसर है। और फादर की तरफ से भी बात का मुझे पीछे से भी मतलब फादर ने बहुत, मेरे जो खुद के पिताजी है उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया कि नहीं नहीं तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, विद द गॉड ग्रेस, की मतलब दोनों जगह से मुझे मोटिवेशन मिला था। तो ऐसा टाइम था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रही थी, और मैंने मतलब बीच में सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर भी मदर लॉ को भी नहीं छोड़ सकती थी, ससुराल भी छोड़ के नहीं जा सकती थी, और वहां भी मुझे देखना था। और मेरे फादर को 1 ईयर वो मेदांता में रहे, मेदांता सब जानते हैं, तो वहां पे उनका इलाज चला, बट अभी भी वो बेड रिडन ही है। बट एक टाइम ऐसा हुआ कि 1 साल का पूरा ब्रेक आ गया, और 1 साल बाद एक्चुअल में मेरे फादर को मैं देखने गई थी हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे देखा, तो फिर उन्होंने मुझे इशारा किया, और उन्होंने बोला कि कैसा चल रहा है तेरा। मैंने मतलब बोल तो सकते नहीं थे, वो थ्रोट कैंसर था उनको, तो उन्होंने मुझे मतलब पूछा कि ऐसे, उन्होंने कुछ ऐसे मतलब वो दिया। तो मैं सोच रही हूँ क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल टूट चुकी थी, मेरा मतलब विश्वास ही उठ गया था
मैंने ये भी सोच लिया था कि भगवान भी नहीं है, कि क्या हो गया मेरी लाइफ में, अभी मेरा बेबी है, बेबी को भी नहीं छोड़ सकती, कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, कौन मतलब हेल्प करेगा। और फादर ने पूछा कि भाई क्या मतलब कहाँ है, तो फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे मुझे बताया कि तेरा कैसा चल रहा है। और मैं उनको कह रही हूँ कि पापा मैंने तो वो छोड़ दिया, मैं नहीं कुछ भी कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी भाई। मैं कहा पापा छोड़ो ये सब चीजें, तो मतलब दिखावा माँ है, बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। मैंने कहा पापा मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक लाइन पेज पर लिख कर दी, और वो बस मैंने वो आज तक मुझे वो लाइन याद है कि उन्होंने लिखा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, कि जो आया है वो जाएगा भी। उन्होंने मुझे ये लाइन लिख के दी, और मैं एकदम मतलब ये होगी कि पापा क्या बोल रहे हैं। मैंने उस टाइम भी इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कि मैंने कहा नहीं वो ऐसी हालत में नहीं है। बट उन्होंने फिर मुझे दोबारा, मैं उनको देखने गई, उन्होंने दोबारा मुझे बोला कि नहीं छोड़ना नहीं है बेटा, यू कैन कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू रखो और तुम्हें कंटिन्यू करना है इसको। तो बस फिर से मैंने उनके कहने पे स्टार्ट किया दोबारा। और मतलब उस बीच क्या हुआ था ना, वो उस 1 साल के बीच में ना, मैं कहीं मैंने चाहत सच बात बताऊं कि मैंने एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा। जो भी होता है ये कुछ भी है जो इस चीज से जुड़ी चीजें हैं, मैं सब जगह गई। तो दादी ने मुझे एक बार बोला कि मैं हाथ दिखाने तक चली जाती थी कि हाय मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल होती जा रही है और मैं बिल्कुल गिर रही हूँ, मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, भगवान भी नहीं है। तो दादी ने मतलब मैं एक जगह हाथ दिखाने गई तो दादी को पता चल गया। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक कोट बोली कि भाई यकीन ना करो इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो और तुम भगवान पे विश्वास रखो, ये तो होना है, जो होना है वो हो गया, तुम अपना कंटिन्यू रखो। वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। और जो फैमिली, मेरी फैमिली जो कभी नहीं चाहती थी कि मैं कैमरे पर दिखूं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फादर लॉ ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, कोई चक्कर नहीं है, ये तो चलता रहेगा, संसार है। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। और बस ये मेरी थोड़ा सा इंसिडेंट रहा जिस वजह से मैंने 1 साल जो है मैं बिल्कुल डाउन चली गई। काफी समय तक इनएक्टिव थे आप। बिल्कुल बिल्कुल उसका रीजन लोगों को आज पता चला होगा। बिल्कुल, मेरे तो फॉलोवर्स अभी को भी आज ही पता चला है। तो अभी कैसे हैं वो, ठीक हैं? नहीं अभी भी वो बेड रिडन ही है, बट ओके। बस ऐसे ही है क्योंकि और लास्ट स्टेज मदर का इन कैंसर है। लॉ मदर लॉ ठीक है। वो ठीक है? हाँ जी, मदर लॉ बाकी जितने भी यार व्यूवर्स देख रहे हो सब मतलब प्रे करना और बस अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल ठीक है ना? तो बिल्कुल। मैम जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो वीडियोस बनाने, तो आपकी वीडियो शूट कौन करता है? हस्बैंड करते हैं। तो साथ में बेबी भी जाता होगा? हाँ कई बार बेबी होता है। तो और फिर तंग करता है, क्या करता है? अभी आप बता रहे हो बहुत छोटा है। बहुत मुश्किल होती है सच में वीडियोस बनाने में। कभी वो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा कई बार ना शर्म आती है कि हाय भगवान मैं कैसे किस लाइन में आ गई हूँ यार, और मैं क्या कर रही हूँ। और वो कई बार उनका भी वो भी यही देख रहे होते हैं, ये ब्लॉगर है भाई, ये ब्लॉगर है, वो वहां है वो वहां है। तो और जो आसपास लोग बैठे होते हैं, हाँ जी, वो भी देखते होंगे। वो भी देखते हैं। और ये तो अच्छी चीज, चलो एक अच्छी बात चल रही है, लेकिन कई बार शूट करते हुए नेगेटिव कमेंट आया है कभी? मतलब बहुत बहुत लोगों ने ऐसे ज्यादा। बोल दिया कि यार ये कौन आ गया, या कुछ ऐसा सुनने को मिला कभी? अभी रिसेंटली है और बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। एक लोगों ने मतलब कईयों ने कमेंट किया हुआ था। कमेंट तो आते हैं, कमेंट तो मतलब आप, मैं क्या कहूँ कि कोई अच्छा काम कर रहा है ना, एनजीओ वाला भी काम कर रहा है ना, उसको जाके भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, बिल्कुल। वो हो गया। लेकिन कई बार लोग लाइव रिकॉर्डिंग में ही कर जाते हैं, हाँ बोल जी जाते हैं, वही। पीछे से बोलते रहते हैं कुछ कुछ, उन्हें नहीं मतलब कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है या क्या कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो अभी अभी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ कि अभी मैं एक जगह ब्लॉगिंग करने गई हुई थी, फूड ब्लॉगिंग ही। तो पीछे से मैं अभी उनको अपने ब्लॉग के बारे में बता रही थी, मतलब अभी मैं बात ही कर रही थी। तो वो मुझे एक बंदा जो है मेरे पीछे से मुझे कमेंट करके गया कि ये आए हैं, चलो चलो देखो इनको जरा, ये है फूड ब्लॉगर, आजकल यमुनानगर में फूड ब्लॉगर बड़े आ रहे हैं। और ये क्या करते हैं, अपना पेज दिखा के ना फ्री फ्री का खाते हैं। अच्छा। मतलब ऐसे उन्होंने मुझे कमेंट किया, और मैं एकदम ऐसे हो गई भाई क्या है, मतलब क्या ही बोले अब इस बात में। और किसी से जाके लड़ने से तो मैं रही, बट बहुत ऐसे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब फूड ब्लॉगर मतलब लोगों को लगता है बहुत आसान है, बट वो तो उन्हीं को पता है कि कितना मतलब कितना कुछ फेस करना पड़ता है। आपको कमेंट सेक्शन में भी कोई ऐसे नहीं कि पॉजिटिव ही कमेंट मिलते रहेंगे, ज्यादातर नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे और जो डिमोटिवेट कर देते हैं आपको। बट ये है कि मैं तो उनकी सब तरफ ध्यान नहीं देती हूँ कि जब आप इस लाइन में आ ही गए हो ना, तो बस इग्नोर करो, जो आपको करना है ना वो आप दिल से करो, विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ भी करने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग देखते नहीं कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है या कुछ कर रहा है, उनका काम है आना, बोलना और चले जाना। बिल्कुल। तो उसके कारण हम डिमोटिवेट होकर अपना काम छोड़ दें तो यार वो नहीं चलता। बाकी ये कि आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है,
तो आप हमेशा मोटिवेट रहते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो जो आप ये कंटेंट बना रहे हो, ये खाली सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो आप? नहीं, मैं फेसबुक के लिए भी मेरी फेसबुक पे अलग ऑडियंस है। फेसबुक पे भी मैं अपनी फूड ब्लॉगिंग और डेली इवेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। ओके। और यूट्यूब के लिए भी मैं तीनों पर एक्टिव हूँ। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तीनों पर मैं अपनी टाइम टू टाइम वीडियोस जो है अपलोड करती हूँ। ओके, मतलब आप तीनों चीजें मैनेज कर रहे हो, आप खुद ही मैनेज कर रहे हो? अकेले ही मैं मैनेज कर रही हूँ। ओके। तो जितने भी हमारे जो इस समय देख रहे हैं और जो बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे वो मतलब फोकस करे पहले, या कंटेंट हर जगह मतलब डालना चाहिए? उसके बारे में आपका क्या राय है कि मतलब जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, वो सबको यूज करें, या सिर्फ जैसे मान लो इंस्टा पे खाली अगर वो वीडियोस बना रहा है तो सिर्फ वो इंस्टा पे डालता रहे जब तक सक्सेस ना हो, या उसको हर प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहिए? देखिए प्रचाहत, ऐसा है ना कि आपको स्टार्ट एक से ही करना पड़ेगा। ओके। एकदम आप तीनों पे नहीं कर सकते फोकस, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था जब मैंने स्टार्ट किया था। आप ब्लॉगिंग, मैं ब्लॉगर बनने चली हूँ, मुझे एडिटिंग ही नहीं आती थी। सीरियसली बताऊं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं होम मेकर थी, मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। हस्बैंड को थोड़ा बहुत पता था, बट उनके पास टाइम नहीं था। और मदर लॉ फादर लॉ एज थे, तो किससे सीखूं? फिर मैंने घंटों बिताए, रात रात को मैं सोती नहीं थी, और सारी सारी रात जाके मैंने एडिटिंग सीखी यूट्यूब से, गूगल से। मतलब मैंने उसको लिखना शुरू किया, और फिर एडिटिंग जो है वो मैंने सीखी। मतलब आप ये नहीं कि फिर मैं यूट्यूब पे डाल दी थी फिर एकदम इंस्टाग्राम पे आई, एकदम मैंने फेसबुक पर अपलोड किया, नहीं। मैंने पहले यूट्यूब एडिटिंग सीखी, मैंने यूट्यूब पर ही चाहे 4-4 मिनट की वीडियोस डालती थी स्टार्टिंग में, बट मैं अपलोड करती थी और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। धीरे 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 क्लैरिटी होने लगी, और वो अच्छी होती गई चीजें, टाइम के साथ बेहतर बनती गई चीजें। मतलब आपने इस फील्ड में बेस अपना खुद ही बनाया? खुद ही बनाया, बिल्कुल। ये सबसे अच्छी बात है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। कल को मतलब रिकॉर्ड करना है तो भी आप खुद कर लोगे, बिल्कुल। और एडिट वो आप सीख ही लिया। बिल्कुल। अब मैं फेसबुक के लिए हो चाहे इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि रील्स जो है वो बहुत छोटी वीडियोस जो बनती है वो भी मैं खुद ही एडिट करती हूँ। मतलब वो ये है कि हमारी चोरियां चोरों से कम है कि हाँ बिल्कुल ये वही वाली ये चीज तो है ही है। ये वही वाली चीज है कि हर चोरियां फील्ड में, चोरों से कम गुना। हर फील्ड में आगे हैं, और हर चीज सीख रहे हैं आज की डेट में ये। और जितने भी हाउस वाइफ इस समय देख रही हैं वीडियो, वो लोग भी काफी मोटिवेट हो सकते हैं। बिल्कुल मोटिवेट होते हैं कि एक टाइम पे आपके दिमाग, एक हाउसवाइफ है ना, वो एक दायरे में है, मैंने पहले भी बताया, उसके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि वो कुकिंग कर रही है, सारा दिन लगी हुई है, बच्चे को संभाल रही है, कुकिंग कर रही है, कपड़े धो रही है, घर वालों को संभाल रही है, खाना बना रही है, मतलब बहुत कुछ है वो कर रही है। बट ये कि आप स्मार्ट वर्क करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि पहले था हाउस वाइफ, जो वर्ड था ना वो पहले था, अब हाउस वाइफ नहीं रही है, वो होम मेकर। मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो होम मेकर बन चुकी है। वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, मेंटली सपोर्ट कर रही है, बच्चों को खुद स्टडी करवा रही है। जरूरत ही नहीं है बच्चों को बाहर भेजने की, आप सब काम खुद कर सकते हो। बस ये है कि आपको अंदर से खुद खुश रहना है। पहले खुद को खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो, और लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये लोग जो है वो कहते हैं ना, चार लोग तो कुछ भी बोलेंगे, हमें कुछ नहीं ध्यान देना भाई, अपने हमें जो करना है वो हमें करना है। बिल्कुल। हाँ। लोगों का काम है कहना। लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप कुकिंग की बात कर रहे हो, जैसे हाउस मेकर हो, ठीक है ना, होम मेकर आप हाँ जी, वर्ड होम यूज कर रहे मेकर। हो, तो आपने कुकिंग की वीडियोस क्यों नहीं बनाई? मतलब कि जैसे ब्लॉग्स बना रहे हो, फूड ब्लॉगिंग जैसे आपने स्टार्ट किया, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में गए, सिर्फ कुकिंग का भी बहुत ट्रेंड चल रहा था ये कोविड के आसपास, और तो कुकिंग में आप क्यों नहीं गए खाली कुकिंग की बनाऊं? यही टॉपिक क्यों आपने उठाया? वो एक्चुअल में क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी कुकिंग में, मुझे हाँ, मुझे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं जॉब करती थी, और आफ्टर मैरिज भी मैंने थोड़े टाइम जॉब की है। तो मैं कुकिंग में, मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ एकदम, मैं जैसे वो रियल कुक होते हैं, शेफ होते हैं, जो जैसी वीडियोस बनाते हैं कि मैं भी अपलोड कर दूं। इसलिए मैं सब कुछ मैनेज करके जो मुझे अच्छा लगता था ना, वो सब मैं पॉजिटिव जो है चीजें अपलोड करती थी अपने चैनल पर। तो इसलिए आपने लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, हाँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग को चूज किया मैंने। डेली डेली सुबह से शाम तक जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, बीच में कुकिंग दिखाती थी, बट ये ना पर्टिकुलर आप कुकिंग ही दिखा रहे हो, वो सब मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे खुद ही लगता था कि मैं अभी खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं क्यों मतलब लोगों को ऐसे भ्रमित करूं। हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। कई बार मैं कुकिंग वीडियोस, जैसे मैं कई बार स्नैक्स में कुछ मैगी वगैरह बना रही हूँ, या फिर
क्या बनाती हूँ मैं, डोसा, हाँ। डोसा वगैरह बना रही हूँ या फिर इडली, कुछ भी अब कुक कर रही हूँ वो मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ शॉर्ट वीडियोस में। बट मुझे लगता है कि नहीं, कुछ गलत ना हो जाए मेरे से। बट मेरी ऑडियंस मेरी कुकिंग वीडियो बहुत पसंद करती है। हाँ, लोग मतलब रिलेट करते हैं हाँ बेसिकली। बहुत की। उनको लगता है कि यार ये भी तो, जैसे आप इंस्पायर हुए थे कि यार ये भी तो हमारे जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी वीडियोस काफी अलग अलग लोगों तक जाती है, बड़े हाँ जी। लेवल पे रीच कर जाती है, तो फिर वो उन लोगों को भी लगता है कि यार जब ये कर रही है, घर का सारा काम भी कर रही हाँ, है। ऐसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं ओके। कि मैम हम आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं और आप मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो। हमें आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, वरना हम तो सोचते हैं कि हम तो कैमरा उठाने का कभी सोच ही नहीं सकते। कई लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को इंस्पायर कर रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, मैं इसी में सेटिस्फाई हूँ, मुझे इनकम का भी कुछ नहीं है। और इसी मामले में मतलब मुझे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं अभी मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि हमने वायरल होना है भाई। नहीं, तुम जो कर रही हो ना ठीक कर रही हो, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है ये सब करने में, इसलिए मैं करती हूँ। बिल्कुल। मैम, जैसे आप जाते हो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में और फूड जैसे वहां के टेस्ट करते हो, ट्राई करते हो, तो उनके जो रिव्यूज होते हैं हम लोग देखते हैं अक्सर कि मतलब लोग गए, खाया और उनको खाना अच्छा लग रहा है, बट हम कई जगह न्यूज भी देखते हैं कि फूड खराब निकला, ये निकला, वो निकला। तो आपके साथ जैसे अगर कभी बैड एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए, तो वहां के जो रिव्यूज आप करते हो तो मतलब कितने परसेंट वो जेन्युइन है या क्या है, देखिए, उसके बारे में कुछ। बिल्कुल बताऊंगी कि मैं ये क्योंकि मैं इस एक मिनट कट करना चाहूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में ना ये थॉट होता है कि यार ये तो फूड ब्लॉगर गया है वहां, इसको तो पैसे मिले हैं। ये क्वेश्चन मतलब सबके मन में बिल्कुल है बिल्कुल। कि ये गया है, इसको तो पैसे मिले हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि पैसे मिल रहे हैं। तो आप कितने परसेंट मतलब इस चीज में हो, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ कभी धोखा नहीं करती। ओके। जहां मुझे जेन्युइन लगता है ना वही मैं अपने कैमरे पे दिखाती हूँ, जो जेन्युइन नहीं लगता मैं उसको शूट ही नहीं करती। सीरियसली बता रही हूँ। जो मुझे लगता है कि नहीं, वो मुझे जहां का खाना जेन्युइन लग रहा है और मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, तो वो मैं शूट करती हूँ। और रही बात कि मैं इनकम के लिए, तो अभी मैंने कभी शूट किया ही नहीं। ओके। धीरे धीरे हाँ अब ऑर्डर आने लगे हैं, अब मतलब पैसा भी मुझे इससे इनकम होने लगी है। बट ये है कि मैंने कभी इसके लिए शूट नहीं किया। बट मैं अपने जो भी मेरी ऑडियंस है उसको जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। मतलब कि यहाँ का है तो आपको ट्राई करना चाहिए, और जहां मुझे गलत लगता है वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ भाई कि नहीं मतलब ये ऐसी है। तो या फिर मैं शूट ही नहीं करती हूँ। बट मेरे रिव्यू हमेशा जेन्युइन रहते हैं। मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है वो, सब लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे हो कि पहले आप शौक के लिए कर रहे थे और अब इससे इनकम जनरेट हो सकती है, हाँ हो जी, रही है। हाँ जी। तो जितने भी लोग हमारे समय देख रहे हैं और जो बनना चाहते हैं क्रिएटर या जो बन भी रहे हैं, तो उनको आप कैसे मतलब सजेस्ट करोगे कि इस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे लोगों के लिए, वो किस किस वे से इससे इनकम ले सकते हैं। मेन है कि हर बंदे को एट द एंड पैसा चाहिए। बिल्कुल। सोर्स ऑफ इनकम उनकी क्या बन सकती है इस फील्ड में। देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, और बट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको ग्रैब कैसे करना है। तो YouTube और Facebook जो है वहां से तो हमें पता है कि मोनेटाइजेशन से ही हमें इनकम जो है वो मिलनी शुरू होगी। बट जो Instagram है उस पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वहां पे तो आप स्पॉन्सरशिप के जरिए और डील डील कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है। और वहां पर मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मैं अपने साथ पर्सनली बताती हूँ। जैसे मैं अब फूड ब्लॉगर बन चुकी हूँ, तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, कई बार वो हमें फूड फ्री दे देते हैं, और कुछ डील्स चल रही होती है वहां पे हमें कुछ पे भी कर देते हैं। बट सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, और बाकी सब तो बाद में है। वही बात है, बेसिकली आपके कंटेंट में दम हो, पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा कि जहां से आप अर्निंग कर सको अच्छी और स्टैंड हो सको। बिल्कुल। जैसे मैम आप एक हाउस वाइफ होके सब काम कर रहे हो, तो और भी जो लेडीज इस समय देख रही है, तो उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे। एंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जितने भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। मैं बस यही कहूंगी कि मतलब मन में कुछ भी मत रखो। अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखो। मतलब अपने मन में, क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ्स और जितने भी घर में रहने वाली जितनी भी लेडीज हैं वो अंदर रखती है डर के मारे ना, क्योंकि एक सोसाइटी में ऐसा है, स्टीरियोटाइप सोसाइटी होती है, और ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज के चलते वो अपनी बात को कह नहीं पाती। अपनी बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने रखी है। आप लोग भी अपनी बात जो है वो बिल्कुल कहिए, चाहे अपने पार्टनर से, जो भी आपको लगता है ना कि आपके फेवरेबल है, उनसे आप अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे मैंने किया है कि मैंने हस्बैंड को बताया, सबसे पहला मोटिवेशन तो हस्बैंड से ही होता है।
तो आप उनसे बात करें, अपने मन की जो भी आप करना चाहिए वो करें और पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, क्योंकि विलिंगनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए कि नहीं ये मैंने करना है, और इसका एंड देखिए कि नहीं क्या मैं उसको कर पाऊंगी। हाँ, होना वो मेरे हिसाब से जाए तो एक सही सच का रास्ता चुने हमेशा, कि उसमें ये ना हो कि आप एक फैमिली में, जैसे हाउसवाइफ है वो एक फैमिली से बिलोंग, मतलब एक पूरी फैमिली है, एक दायरा है भैया आपका, तो आप उससे बाहर ना जाए। मतलब अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पहले दे, अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, अपने हस्बैंड का पूरा ख्याल रखते हुए कि मैं जो कर रही हूँ इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे पड़ना है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप एक वो उठाएं। तो आई थिंक वो एक ना संस्कार जो है वो बने रहेंगे, और आपके बच्चे भी आपसे सीख रहे हैं, जो कुछ भी आपकी आने वाली जनरेशन है वो आपसे सीख रही है, तो इसलिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा उनके लिए सबसे पहले तो। बिल्कुल ही, और ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी है कि बिल्कुल जिनके बच्चे हैं जो भी छोटे हैं, मतलब जो ग्रोइंग हैं इस समय कंटेंट क्रिएशन में, जी, उनको भी मतलब अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हाँ नहीं है बिल्कुल, कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फील्ड की मतलब थोड़ा नाम ऐसा है कि सोशल मीडिया पे आना, ये सब आना, बट हाँ इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा है, और अगर आप सही ले रहे हो, डेडिकेशन से ये काम कर रहे हो तो आप सक्सेस हो हो जाओगे, जाओ। और एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, बाकी थैंक यू मैम, थैंक काफी यू। अच्छा रहा ये पॉडकास्ट, और हाँ, काफी लोगों को इंस्पायर किया आपने। बेसिकली हम्म, एक हाउसवाइफ होके भी ये सब मैनेज करना, बाकी फैमिली भी मैनेज हो रही है और वो छोटा बेबी भी मैनेज हो रहा है, और हाँ जी। ये सब भी चल रहा है, हाँ और जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बट एंड करने से पहले मैं एक चीज जो है आप सब, आपकी पूरी टीम के लिए लेके आई हूँ। ये है छोटा सा गिफ्ट, बट ये बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। जैसे कि आपने पॉडकास्ट अपना स्टार्ट किया है यमुनानगर में, मैं चाहती हूँ कि गॉड जो है अपनी पूरी ग्रेस रखे, ब्लेसिंग दे आपको, और ये जो है बहुत बड़े, बहुत ज्यादा मिलियंस में जाए। थैंक यू मैम, और हाँ मैं बुलाना चाहूंगा कि सारे आ जाओ एक बारी। हाँ, नवीन, विशाल, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम के लिए ही है ये, आ जाओ इधर। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस इस चीज के लिए, और कहना बहुत आसान है पॉडकास्ट करना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। बाकी मैम थैंक यू मैम, हमें भी मतलब हमारे भी सरप्राइज मोमेंट हो चुका है ये, और हाँ, थैंक यू आपका बहुत बहुत। बाकी इसको हम ओपन कर लें? बिल्कुल ओपन करिए। ओपन करते हैं चलो इसको। और सबको पता चलेगा ना। हाँ एक हाँ, बार नहीं मतलब मुझे याद रखना। ओपन करते हैं इसको। हाँ, ये थोड़ा यादगिरी रहेगी ना कि आस्था जो है वो यहाँ पर आई थी और मैंने ऐसे पॉडकास्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो भाई हमें मिले हैं विघ्नहर्ता गणेश जी। हाँ, एक बार आ जाओ भाई सारे, दोबारा गणेश जी के साथ भी हम फोटो ले लें एक। आ जाओ। तो हमारे गणेश जी आ चुके हैं भाई हमारे स्टूडियो में अब, और अब कोई दिक्कत नहीं है, आओ एक बारी सारे। सब बढ़िया होगा, इनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू आपका। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और बाकी आप मैम को भी जाके फॉलो कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और यूट्यूब पर भी, और हर जगह आप लोगों को दिख रही है चीजें। तो प्लीज जाएं और अपना प्यार सबके साथ बांटें और सबको सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपका भी कोई फेवरेट हो जो आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट में बुलाएं, तो प्लीज कमेंट करना, या आप मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।